धब्बा है। ये हुमायूं कबीर जैसे लोग जो देश और समाज में हिंदू और मुसलमान के नाम की नफरत को फैलाने का काम करते हैं। वीडियो में ये भी निकल कर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। तो सुबह से शाम तक यही कर रहा है क्या? जो स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं उनकी एक ही वीडियो डलती है, कोई 50-100 वीडियो थोड़ी डलती है। सम्मान करता है तो ओवैसी साहब को तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, पहले ही इनके बारे में इंफॉर्मेशन और डेटा निकालना चाहिए। लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई भक्तों को समझना चाहिए, जिन बेचारों पे खाने को रोटी भी नहीं है उन्हें गोबर और गौमूत्र पिलाया जा रहा है। हुमायूं कबीर जैसे को हजार करोड़ में डीलें साइन करी जा रही हैं। ये एआई की जनरेटेड है, तो अब तक उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? तमाम बड़े बड़े कुछ ऐसे चैनल्स में जिन्होंने उस वीडियो को दिखाया भी है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया के चैनल पर तो फेविकॉल टपक जाती है, उनके तो लिप्स बंद हो चुके हैं। साथ यहाँ पे मोहित शर्मा इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करें। मोहित शर्मा, किस तरीके से देख रहे हैं हुमायूं कबीर जो कि अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता था, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है और उस वायरल वीडियो में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो है ममता बनर्जी को हराने के लिए 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि मुसलमान, ये मुसलमान नहीं, इंसानियत के नाम पर भी धब्बा है। ये हुमायूं कबीर जैसे लोग जो देश और समाज में हिंदू और मुसलमान के नाम की नफरत को फैलाने का काम करते हैं, मुसलमान के वोट को पोलराइजेशन करके मुसलमान के वोट को अपनी ओर लेकर उनको बांटकर भाजपा को जिताने का इन जैसे लोग काम करते हैं। जो वीडियो वायरल है, उस वीडियो को अब ये कह रहे हैं कि वो एआई के थ्रू जनरेटेड है, जिसके बाद ये लोगों को दिखा रहे हैं डर कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। अगर ये वीडियो एआई की जनरेटेड है तो अब तक उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? तमाम बड़े बड़े कुछ ऐसे चैनल्स में जिन्होंने उस वीडियो को दिखाया भी है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया के चैनल पर तो फेविकॉल टपक जाती है, उनके तो लिप्स बंद हो चुके हैं, वो तो गूंगे हो चुके हैं, वो तो इस पर चर्चा करेंगे ही नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो असली है तो हुमायूं कबीर जैसे लोग सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के सिवा कुछ नहीं करते। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे भारत का एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल, आपने वहां पर पत्रकारिता भी करी है, नहीं करी? करी है ना आपने। तो मुझे आप ये बताइए, वहां मुसलमान को कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है? कोई कारोबार में भी दिक्कत नहीं, कोई काम में दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद भी हुमायूं कबीर जैसे मुसलमान ममता बनर्जी के सामने खड़े होते हैं, और इसलिए खड़े होते हैं ताकि वो वोट को बांट के, वोट का पोलराइजेशन करके वहां पर बीजेपी की सरकार बनवा सकें। और उनकी वायरल वीडियो में यह भी निकल कर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। और 1000 करोड़ रुपए की उनकी डील हुई है, जो शुभेंदु अधिकारी से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान हमें करने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी जीत ना सके, उसके लिए उनकी 1000 करोड़ रुपए की बात हुई है। और मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा आखिर चुनाव लड़ रहा है तो कैसे लड़ रहा है। और इससे पहले कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हुमायूं कबीर जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बीजेपी से बात हुई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन ये है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जो बंदा बीजेपी से चुनाव लड़ चुका है उसकी बीजेपी से बात है ही है। तो हुमायूं कबीर तो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनकी तो भाजपा से बात है ही। ये असल में हुमायूं कबीर जैसे लोग देश और समाज में भाजपा का साथ देकर ये बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर के साथ जो है ओवैसी साहब का भी गठबंधन हुआ, तो ओवैसी साहब हालांकि जैसे वीडियो वायरल हुई उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, गठबंधन तोड़ लिया है। देखिए, ओवैसी साहब को क्या कहना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश और समाज और पढ़ा लिखा नौजवान उनको सुनने का काम करता है, उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेता है। तो ओवैसी साहब को तो इन जैसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। अगर वो अपना पॉलिटिकल करियर बचाना चाहते हैं तो इन जैसे लोगों से सतर्क रहें। उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया ना। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, गठबंधन तो तोड़ा और गठबंधन तोड़ना भी पड़ेगा भाई। ऐसे लोग जो देश और समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ हैं, तो उनसे तो वो दूर ही रहेंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक समाज के एक जागरूक नागरिक है, आप एक बैरिस्टर हैं, और मैं खुद एक एडवोकेट हूं। एक एडवोकेट एक बैरिस्टर का सम्मान करता है, तो ओवैसी साहब को तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, पहले ही इनके बारे में इंफॉर्मेशन और डेटा निकालना चाहिए। लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई इस व्यक्ति ने भाजपा को छोड़ा है, अब बीजेपी के खिलाफ है, तो शायद अब ये वैसे उस विचारधारा पर नहीं जाएगा। लेकिन एक कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। वही कहावत लागू भाजपा के जो तमाम नेता हैं इन पर, और इनके जो भाजपा के जो मिले जुले लोग हैं इन पर लागू होती है। ये बीजेपी में था, बीजेपी से चुनाव भी लड़ा, तो अब ये बीजेपी के पैसों पर ही जिंदा है। वरना आप सोचकर देखिए, हुमायूं कबीर कैसे इतना सारा इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन हुमायूं कबीर ये कह रहा है कि इलेक्शन के टाइम ही क्यों वीडियो वायरल किया गया है, और जिस चैनल से वायरल किया गया वो उन्होंने सिर्फ एक ही वीडियो डाला है। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तो और क्या 50-60 वीडियो डलेंगी हैं? तू सुबह से शाम तक यही कर रहा है क्या?
जो स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं उनकी एक ही वीडियो डलती है, कोई 50-100 वीडियो थोड़ी डलती है, और लगभग 18 से 19 मिनट की वीडियो है। 18 तो से AI वीडियो बता रहे हैं कि AI भाई है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर एआई के थ्रू वो वीडियो है तो आप केस करिए कोर्ट के अंदर, पुलिस में एफआईआर करिए, फॉरेंसिक के थ्रू तुरंत पता चल जाएगा कि वो एआई जनरेटेड वीडियो या विदाउट एआई की वीडियो है। आप क्यों चुनाव के बाद तक का इंतजार कर रहे हैं? चुनाव तो 29 को है, उससे पहले फॉरेंसिक की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, आप करिए पुलिस एफआईआर, क्यों नहीं कर रहे? तो मैं ये कह रहा हूं, अगर एआई की भी वीडियो है तो ये तो बता दो, आप तो पहले थे भाजपा में, आपको क्या लग रहा है? अरे कहाँ सुन भाजपा में? अमित शाह ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद बनाने वाले से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ओहो, एक बात आपको मैं बता दूं, सुन लीजिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि बाबरी मस्जिद बनाने वालों से, ये जो अमित शाह ने कहा है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये हेमंत विश्वा शर्मा असम का जो उनका मुख्यमंत्री है ना, समझ रहे हैं, ये जो आज लोगों के घर पर असम की पुलिस को भेज रहा है, ये इसका एक बार कैरेक्टर उठाकर देखिएगा। यही गृह मंत्री, यही अमित शाह इसको गाली देता था, बोलता था कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये चोर है, ये है, वो है, और आज वही इनका मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। समझ रहे? ये अमित शाह जो कल तक अजीत पवार को गलत बोलते थे, वही अजीत पवार इनकी पार्टी में आया। यही अमित शाह जो मुकुल राय को भ्रष्टाचार का आरोपी बताता था, भाई मुकुल राय जब भाजपा को ज्वाइन करता है तो सारे आरोप साफ। बताइए ना आप मुझे, तो आप उस अमित शाह की बात पर यकीन करेंगे जो खुद तड़ी पार रहा है, जो खुद सत्ता में आने के बाद इनके ऊपर से सारे आरोप और चार्जेस हटे? आप मुझे बताइए, इन पर भरोसा करेंगे? ये लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे? वो अमित शाह जो खुद आप ये समझिए कि क्रिमिनल रहे हैं, तड़ी पार समाज में रहने है देश के। अरे ग्रहण बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? इन जैसे चोर लुटेरे को आने देंगे? जो पश्चिम बंगाल का वो जाग चुका है। कौन? तो पहले हिंदू सो रहा था, पहले हिंदू सो रहा था, अब आप घर घर जाके बाल्टी डाल डाल के जगा रहे हैं क्या हिंदू को? पहले हिंदू सो रहा था? बताइए आप मुझे, आप क्यों गूंगे जाते हैं? बोलिए। सरकार बदल रही है, सरकार क्यों बदलेगी? पूरे देश का बेड़ा गर्क कम हुआ पड़ा है, जो वहां पर भी बेड़ा गर्क करवाना चाह रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे कि अब जो है हमारी जीत पक्की हो गई एसआईआर के बाद। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी से ये पूछना पहले तो किस पार्टी में था? दो पैंदे बिन पैंदे के लोटे हैं ये, कभी इधर तो कभी उधर, समझ रहे हैं? जैसे आप हैं, अभी आज सरकार बीजेपी की तो बीजेपी में, कल को सरकार बदलेगी तो सबसे पहले पत्रकार बदलेगा, ये याद रखना, आप लिख के ले लो इस बात के लिए। तो वैसे शुभेंदु अधिकारी है, कल तक टीएमसी में था, जब इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, करप्शन के चार्जेस लगे, तो भाग के बीजेपी में आ गया टीएमसी छोड़कर। यही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। एकनाथ शिंदे ने क्या किया? अब तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये पैसे के दम पर ही सरकार बनाते हैं, ये आप समझ लीजिए। अच्छा मोहित शर्मा, आप कह रहे 1000 करोड़ में जो है हुमायूं कबीर बिका है, तो क्या हुआ एक मुसलमान 1000 करोड़ में बिक रहा है आज? ये बात तो अंधभक्तों को समझना चाहिए, जिन बेचारों पे खाने को रोटी भी नहीं है, उन्हें गोबर और गौमूत्र पिलाया जा रहा है, हुमायूं कबीर जैसे को हजार हजार करोड़ में डीलें साइन करी जा रही हैं। ये बात तो उस हिंदू को समझनी चाहिए जिसका खून भाजपा बहाने का काम कर रही है, जिसका खून भाजपा निकलवा रही है और उनके बच्चों का भविष्य करियर खराब करवा रही है। इनके बच्चे बीसीसीआई आईसीसी में बैठे हैं, इनके बच्चे विदेश में फॉरेन में पढ़ रहे हैं, और आपके बच्चे झंडा उठा के भाजपा का सुबह शाम रैली में निकल रहे हैं, शाम को डंडे खा रहे हैं, उनका भविष्य गर्त में डाल दिया। लेकिन आप आंख के अंधे हैं। जिस तरीके से पत्रकार भाजपा की जो है वो उसमें उनकी तारीफें करने में अंधा है, ऐसी आप अंधे हैं। ये तारीफ ही कर रहे हैं आप बुराई करने, अगर आप बुराई करते तो आप ये कहते कि मोहित जी जिस तरीके से बिहार के अंदर पुल गिर रहे हैं, जिस तरीके से यूपी में पुल गिर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली और बिहार और यूपी है? मतलब पुल